Hello friends, this is Mansi. Today we will discuss some questions of current affairs. So without any delay, let's get started. Uh, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच कैंपेन हैज़ बीन स्टार्टेड बाय इंडिया टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन्स फ्रॉम यूक्रेन। विच कैंपेन, कौन सा अभियान शुरू किया गया था इंडिया के द्वारा यूक्रेन से अपने नागरिकों को, सिटीजन्स को वापस लाने के लिए। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ऑपरेशन यमुना, ऑप्शन बी ऑपरेशन सरस्वती, ऑप्शन सी ऑपरेशन गंगा या फिर ऑप्शन डी ऑपरेशन भारत। तो यूक्रेन और रूस के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ है जिसमें हमारे कुछ यूक्रेन में भारतीय सिटीजन्स फंसे हुए थे। तो इंडिया गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया उनको सही सलामत वापस लाने का। तो वो ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गंगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑपरेशन गंगा। इसमें हमारे स्टूडेंट्स को मिला के अप्रॉक्स 20,000 स्टूडेंट फंसे हुए थे, 20,000 स्टूडेंट फंसे हुए थे। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वॉज द फर्स्ट ड्रोन फेयर ऑर्गेनाइज्ड इन द कंट्री। देश में पहला ड्रोन मेला कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन सी ओरछा, ऑप्शन बी ओरछा, ऑप्शन सी ग्वालियर या फिर ऑप्शन डी भोपाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ग्वालियर। ग्वालियर जो कि मध्य प्रदेश की एक सिटी है, वहाँ पे फर्स्ट ड्रोन मेला फेयर लॉन्च किया गया था। और इस मेले में 20 कंपनीज़ ने अपने ड्रोन डिस्प्ले किए थे, जो कि जिनकी वैल्यू थी लाख से करोड़ तक में थी, इतने ड्रोन थे। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा है विच कंट्री विल मेक द वर्ल्ड्स फर्स्ट फ्लोटिंग सिटी बाय 2025। 2025 तक कौन सी कंट्री, कौन सा देश फ्लोटिंग सिटी, पहला फ्लोटिंग सिटी बन जाएगा। ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी सिंगापुर या ऑप्शन डी साउथ कोरिया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा साउथ कोरिया। कोरिया 2025 मतलब 3 सालों में ये फ्लोटिंग सिटी बना लेगा, और जो कि बुसान कोस्ट पे बनेगी। और हाँ, ये जो सिटी फ्लोटिंग सिटी बनेगी ये फ्लड प्रूफ होगी। फ्लड प्रूफ का मतलब है कि यहाँ पे अगर बाढ़ वगैरह भी आएगी तो उसका कुछ ज़्यादा खास असर पड़ेगा नहीं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साथ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कहता है विच कंट्री हैज सेट अ गिनीज रिकॉर्ड फॉर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा। वर्ल्ड दुनिया का लार्जेस्ट ऑर्केस्ट्रा मतलब म्यूजिशियन का ग्रुप। तो किस देश ने गिनीज रिकॉर्ड किया था, गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम किया था। वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली या इक्वाडोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेनेजुएला में। इसमें टोटल ऑर्केस्ट्रा थे 8,573 म्यूजिशियंस थे। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा कहता है विच कंट्री विल बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई प्लेटफॉर्म। कौन सा देश पहला ऐसा देश बना जिसने हमारे भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया, अपनाया। ए नेपाल, बी म्यांमार, सी बांग्लादेश या फिर डी श्रीलंका। तो वो पहला ऐसा देश है नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू है। तो ये नेपाल ने हमारे यूपीआई प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया था। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ओके, जो ट्रांजैक्शन के लिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ है हमारा हु हैज़ टॉप्ड द IIFL वेल्थ ह्यूरो इन इंडिया रिच लिस्ट 2021। 2021 की IIFL वेल्थ ह्यूरो इन इंडिया रिच कंपनी में टॉप लिस्ट पे, रिच लिस्ट में कौन आया था। ये IIFL जो है एक स्टॉक मार्केटिंग कंपनी है जिसमें आप अपना होम फाइनेंस या स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये है। तो इसमें टॉप लिस्ट पे 2021 में कौन आया था। योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए शिव नाडर, ऑप्शन बी गौतम अडानी, ऑप्शन सी मुकेश अंबानी, ऑप्शन डी SP हिंदुजा। तो इसका करेक्ट आंसर है मुकेश अंबानी, जो रिलायंस कंपनी के चेयरमैन हैं। ये
2021 में टॉप लिस्ट में आए थे और ये 10 सालों से टॉप लिस्ट में आते रहे थे और अभी 2022 के गौतम अडानी बने थे। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 7th हमारा कहता है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ह्यूरोन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 की यूनिकॉर्न लिस्ट में इंडिया किस नंबर पे था। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूनिकॉर्न क्या है। देखिए, जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है, कोई स्टार्टअप कंपनी होती है जिसमें बहुत से लोग मिलके काम करते हैं, कोई स्टार्टअप कंपनी होती है और जब ये इसकी वैल्यूएशन 1 बिलियन या उससे ज़्यादा हो जाती है तब वो यूनिकॉर्न कहलाती है। ठीक है, तो जिसमें इंडिया में लगभग मतलब 100 या 102 तक यूनिकॉर्न्स हैं और इंडिया जो है यूनिकॉर्न पे 3rd नंबर पे आती है। किस नंबर पे आती है? 3rd नंबर पे आती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 8 हमारा कहता है विच कंट्री हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल दी 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स कॉन्ट्रैक्टेड टू इंडिया। किस देश ने भारत को 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स दी थी? इज़राइल, अफगानिस्तान, जर्मनी या फिर रशिया ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, रशिया। इंडिया ने रशिया से 7,70,000 AK-203 राइफल्स की डील की थी और 70,000 उसको इमरजेंसी तुरंत लेनी पड़ी और बाकी की जो 7 लाख है वो इंडिया में ही बनने का सुनने में आ रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रशिया। अच्छा, AK जो 203 है वो AK-47 का ही एडवांस्ड वर्जन है और ये जो है 1 शूट में 600 राउंड फायर करता है। AK-203 बड़ा ही खतरनाक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा है क्रू 3 मिशन वॉज लॉन्च्ड। क्रू 3 मिशन कब लॉन्च किया, किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? इससे पहले हम जानेंगे क्रू 3 मिशन है क्या। देखिए, स्पेस में एस्ट्रोनॉट के रहने के लिए एक जगह है जिसको ISS कहते हैं। ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। वहाँ पे सारे एस्ट्रोनॉट रहते हैं। तो एक एक करके क्रू भेजे जाते हैं। 6 क्रू भेजने का वहाँ पे कुछ उन्होंने बनाया है। तो क्रू 3 जो है वो किसके द्वारा भेजा गया? तो ऑप्शन देखते हैं, बाय नासा एंड इसरो के द्वारा, बाय RFSA एंड नासा के द्वारा, या ऑप्शन सी RFSA एंड स्पेस एक्स के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी बाय नासा एंड स्पेस एक्स के द्वारा। तो जो ये क्रू 3 है इसमें हमारे 4 एस्ट्रोनॉट गए थे जो किसके द्वारा भेजे गए थे? नासा और स्पेस एक्स के द्वारा भेजे गए थे। एक ड्रैगन बुलेट में गए थे ये लोग। ओके, तो वहाँ पे रहने के लिए ISS में जाते हैं, वहाँ पे जहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। एस्ट्रोनॉट क्रू 2 की जगह लेने के लिए गए थे, वो वाले वापस आ जाते हैं और क्रू 3 फिर वहाँ पे रहेगा। ये लोग कुछ पीरियड टाइम के लिए रहते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन हमारा है विच ऐप हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय PM नरेंद्र मोदी ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल योगा डे। इंटरनेशनल योगा डे पे PM नरेंद्र मोदी ने एक ऐप लॉन्च किया था। तो उस ऐप का नाम क्या है? A जॉइंट योगा, B M योगा, C हेल्थ योगा, या फिर D नन ऑफ दीज। तो इसमें से आपका करेक्ट ऑप्शन है, उन्होंने ऐप लॉन्च किया था, उस ऐप का नाम था M योगा। M योगा ऐप की खासियत ये है कि ये अलग अलग बहुत सारी भाषाओं में आपको योगा सिखाती है। इस पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जो अलग अलग भाषाओं में आप देख सकते हैं, उस पर सीख सकते हैं। इसी के साथ हमारे 10 क्वेश्चन फिनिश होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और अगर आपने इसे सीखा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।